नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताते चले, नैनीताल में बड़ी आबादी पर बुलडोजर चलने का संकट बन गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में हजारों लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमणकारी होने का नोटिस दे दिया है। नैनीताल, भवाली, भीमताल, रामगढ़ के साथ ही बैताल घाट, खैरना और हल्द्वानी, रामनगर में नोटिस दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इन नोटिसों में कई घर, दुकान और होटल, रेस्टोरेंट भी हैं, जिससे पहाड़ के लोगों पर घर टूटने के साथ उनकी रोजी रोटी का संकट भी बन सकता है। हालांकि कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि जबरन जनता पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से एक तरफ कार्रवाई को रोकने की मांग की है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्रिएट होगा, लोगों की निराशा इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोग पलायन तो होना सुनिश्चित है, रोजी रोटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और बरसात के दिन है, एक तो प्राकृतिक आपदा और ऊपर से ये एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव और अनैतिक ढंग से, इलीगल ढंग से घरों में नोटिस, रेड मार्क बनाना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस भी लड़ेगी। रुड़की शहर के 7 चौराहों पर 2016 में 67 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाई है, जिससे कि शहर में जाम की स्थिति भी बनी रहती है और लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। तो वहीं हरिद्वार सीडीओ जल्द ट्रैफिक लाइन चालू कराने की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक का जो मुद्दा है, मैंने एसएनए को बताया, हमारे एसएनए देखते हैं पूरा लाइट्स का व्यवस्था। ये मेरे द्वारा असेस किया जाएगा कि कितने लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है। ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं एसएनए को, तो मेरे सामने फाइल पुटअप होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ कहाँ पे लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की है। खराब मौसम के बाद ही सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इससे पहले उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा पर रूट पर भी स्थिति सभी मठ मंदिरों के दर्शन भी किए। रजनीकांत ने स्वर्ण आरती और सायंकालीन पूजा में भी भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद से भी मुलाकात की है। रजनीकांत ने कहा कि मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अभिभूत हो गया। टेरी का एक युवक साउथ अफ्रीका में फंस गया है और परिजनों ने सरकार से युवकों को घर वापस आने की मांग की है। बताया जा रहा है कि घनसाली के चकुरेड़ा गांव का राकेश लाल 23 जुलाई को एक कंपनी के मालिक ने साउथ अफ्रीका के टोगोलीस बुलाया था, जहां पहुंचने पर मालिक ने युवक का पासपोर्ट छीन लिया और युवक ने अपने घर फोन कर अपनी आपबीती भी सुनाई है। युवक के घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 5 बच्चे भी हैं। परिजनों का कहना है कि मालिक द्वारा उसे मारा पीटा जा रहा है। 18 घंटे काम कराए जाते हैं और अब मालिक द्वारा उसे छोड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वहीं मामले में घनसाली विधायक ने युवक को सकुशल घर वापस लाने के लिए सीएम धामी को लेटर लिखा। बेटा मीठी मीठी बात करें तो ना, हाँ। मेरे छुआरे बोला यार बुरी तरह से मान होते, मदद कर रहा भाई था, मदद करे, मेरे बच्चे मदद करा, 5 नाते नातन मेरे की। उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पर समय समय पर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो अलग है। सीएम ऑफिस से जुड़े प्रकाश चंद्र उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों का ठग लिया है। पिछले 3 सालों में उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा से जुड़े 15 ऐसे अलग अलग ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जहां या तो नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया या फिर कुछ काम करवाने का। ऐसा एक नया मामला सामने आया है, जिसका शिकार खुद एक बीजेपी का नेता हो गया। पंजाब बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के मेंबर और कारोबारी संजीव कुमार का आरोप है कि सीएम स्टाफ में रहे प्रकाश चंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी और 3 अन्य लोगों ने उनसे 3 करोड़ से ज्यादा रकम अलग अलग खातों में डलवा ली। संजीव का आरोप है कि उसको सरकारी अस्पतालों में दवाई का ठेका दिलाने के नाम पर फुसलाया गया और काम न होने की सूरत में जब वो अपना पैसा वापस मांगने लगा तो कुछ नहीं मिला, उल्टा उन पर ही केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। 3-4 चक्कर लगाए, कभी मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया इन्होंने, एक दो बार विधानसभा में बुलाया, विधानसभा भवन है जो, और 2-3 बार इन्होंने अपना सचिवालय में बुलाया। तो 3.5 करोड़ के करीब इन्होंने हमसे सरकारी फीस के नाम से लिया है कि सरकारी फीस होती है यहाँ पे। तो हम लोग बाहर के हैं तो हमें पता नहीं था, तो हमने इकट्ठे नहीं दिए पैसे, धीरे धीरे मतलब मई में शुरू हुआ तो ये दिसंबर तक हमसे पैसे लेते रहे।
सूत्रों का कहना है कि ठगी का ये मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने एसएसपी को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और फिर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी उपाध्याय कुछ समय पहले ही वीआरएस ले चुका है। कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें कि ऑफलाइन टेंडर के नाम पर जो है कुछ लोगों द्वारा उनसे और उनके सहयोगियों से लगभग 3.5 करोड़ के पैसों की ठगी कर ली गई है। इसके संबंध में अब विवेचना प्रचलित है जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजीव कुमार के प्रकरण से सचिवालय में मिडिलमैन, भ्रष्ट कर्मचारियों और ठेकेदारों के नेक्सस का मामला फिर उछला है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सीएम धामी के गड़े रुक के बाद सचिवालय की हर एंट्री पर नजर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बारिश के मौसम में बीच ही लगातार सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है। सरकार की अपील है कि लोग नदियों से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद लोग नदियों के किनारे जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नैनीताल जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए कुछ लोग हल्द्वानी की कोयला नदी किनारे पहुंच गए हैं और ऐसे में साफ है कि इन लोगों को किसी अलर्ट से मतलब नहीं है। इसमें बार बार अनाउंस कराया गया और इवन हम लोगों ने कुछ लोगों की चालानी कार्रवाई भी की है जो अनावश्यक सेल्फी के लिए ऐसे नालों के पास या नदी के पास जा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ युवक ऐसी जगह पे जहां पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती है अनावश्यक रूप से जा करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके परिवार और आपका सामाजिक संगठनों से भी उम्मीद करते हैं कि इस बारे में लोगों को जागरूक करें। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पौड़ी कोटद्वार हाईवे बंद हो गया है। दुर्गा देवी के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई है। 4 दिन पहले बादल फटने से नेशनल हाईवे 3 दिनों तक बंद था, जिसे कल के दिन ही खोल दिया गया था, लेकिन अभी बारिश से सड़कें बंद हो गई हैं और ऐसे में यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। भाई यहाँ से आम छोटूगढ़ तक बिल्कुल परेशान हो रही है, बहुत तकड़ी, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता खुला नहीं है। बीच में कई जगह में रपटा आ गए या पत्थर आ गए या मतलब जगह जगह रोड है, कीचड़ हो रखा है। ऊपर एक जगह में तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। इतना खतरनाक हो रखा है कि 7-7 पत्थर में मौत के मुंह पे निकलने वाली बात हो रखी है। बहुत स्थिति खराब है।